सड़क बना दी जहां मैं 2 घंटे में पहुंचता था, आज मैं 15 मिनट में पहुंच जा रहा हूं। क्या जो बेरोजगार थे आज उनको रोजगार मिल गया? राहुल जी का एक ही नारा है, सद्भावना, वोट चोर गद्दी चोर। नीतीश कुमार और मंत्री विजय कुमार चौधरी जो हैं वो अल्पसंख्यक नेताओं से मुलाकात करेंगे। अल्पसंख्यक अब यही बोल रहे हैं, वो कौन जेडीयू कौन नीतीश कुमार? अल्पसंख्यक बिहार के या पूरे देश के सिर्फ महागठबंधन, नॉट ओनली इन बिहार। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुका है, तो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, जोर आजमाइश हर पार्टी करती फिर नजर आ रही है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज जेडीयू में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्री विजय कुमार चौधरी अल्पसंख्यक नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उसमें लेकर के ये जानना बेहद लाजमी हो जाता है कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है। इसको लेकर हमारे साथ एक खास शख्सियत की मौजूदगी में आपको तारुफ करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और वार्ड अशफर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका द हिंदी टॉप। शुक्रिया। आज यहाँ पर क्योंकि अगर बात की जाए जेडीयू की, तो वहाँ पर आज जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार और मंत्री विजय कुमार चौधरी जो हैं वो अल्पसंख्यक नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है तो तमाम लोगों को साधने की कोशिश होती है। तो आपको क्या लगता है आज जो ये बैठक है इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्या ये माना जाए कि मुस्लिमों को साधने की कोशिश अब एक बार की जा रही है दोबारा? कौन जेडीयू? नीतीश कुमार कौन? समझ नहीं पा रहे हैं। अल्पसंख्यक अब यही बोल रहे हैं, वो कौन जेडीयू कौन नीतीश कुमार? वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो सिर्फ एक ही चीज़ जान रहे हैं अभी, महागठबंधन। अल्पसंख्यक बिहार के या पूरे देश के सिर्फ महागठबंधन, नॉट ओनली इन बिहार, महागठबंधन, इंडिया अलायंस। क्योंकि ये भी देखा गया है लंबे समय से, ये कई जगहों पर, क्योंकि हम भी जब पहुंचते हैं तो ये हमने सुना है, लोग कहते हैं कि बेशक बीजेपी की अगर एक छवि वाली रही हो कि धर्म की राजनीति होती है, लेकिन गाहे बगाहे लोग ये कहते हैं कि शायद नीतीश कुमार ने थोड़ा सा सेक्युलरिज्म वाला काम किया है, वो अपने आप को एक विकास पुरुष के तौर पर दिखाते हैं। उन्होंने चाहा, मगर वो चाहते नहीं थे ना। कुछ लोग थे उनके साथ ऐसे जो चाहते थे, बट नीतीश कुमार नहीं चाहते थे तो नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। सच्चाई सामने आ गई, सच्चाई तो सामने आ गई ना। आज क्या है देख रहे हैं आप लोग, वो लाख अल्पसंख्यक से मिले, अल्पसंख्यक के नेताओं से मिले, वो कुछ भी कर ले, सच्चाई सामने आ गई है। और सच्चाई ये है जो आप लोग देख रहे हैं सामने। मिलाने से, बैठाने से, चाय पिलाने से थोड़ी नहीं हम उनके दिल की बात मतलब दिल में राज कर लेंगे। तो बात अगर की जाए पिछले 2 दशक की यहाँ पर, क्योंकि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और मुस्लिम बेल्ट की अगर बात की जाए तो तालीम एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, कहाँ काम किया है बताइए? क्योंकि क्या कहते हैं कि हमने सड़क, पानी व्यवस्था, बिजली, बहुत सड़क बना दी जहाँ मैं 2 घंटे में पहुँचता था, आज मैं 15 मिनट में पहुँच जा रहा हूँ। यही हुआ ना, काम क्या हुआ? क्या जो बेरोजगार थे आज उनको रोजगार मिल गया? अब तो यही किए भाई कि जहाँ 2 घंटे में पहुँचते थे हम 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। पहुँचने के लिए भी आपके मेट्रो से चलेंगे तो पैसा चाहिए, ऑटो से चलेंगे पैसा चाहिए। अब रोड बढ़िया बना दिया है, ऑटो वाला पैसा भी बढ़ा कर लेता है उसका। आप उसका नियमित कीजिए कि इतना होना चाहिए, आपने तो वो नहीं किया। मतलब आमदनी कैसे होगी ये आपने नहीं देखा। बिजली दे देंगे, बिजली दिया आपने रेट कम किया, उसका यूनिट का पर यूनिट कम करना चाहिए था आपको, सब्सिडाइज करना चाहिए था, आपने तो नहीं किया। चुनाव को जीतने के लिए आपने लंबे लंबे बात किए, कुछ काम भी करे, तुम भी पैसा ले लो, ये तो बांट रहे हैं ना, तो खरीद रहे हैं। आपने मदद कहाँ किया? मदद तो पहले करना चाहिए था। तो चुनावी स्टंट है ये तो जो आप कर रहे हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो वो करती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्योंकि आप यहाँ पर बतौर देख रहे हैं बिहार में कि क्या यहाँ पर ज़मीन हकीकत है, तो मुस्लिम बेल्ट की हम फिलहाल बात करते हैं। तो मुस्लिम बेल्ट में अगर बात की जाए यहाँ पर शिक्षा के, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ का, उसकी स्थिति क्या है आपके हिसाब से? 0। पटना मेडिकल यहाँ पे बगल में है, PMCH, मगर आपको एक आदमी नहीं मिलेगा वहाँ जा कर के जो आपसे ढंग से तरीके से बात करेगा और किसी को वहाँ पे बेड दिल मिल जाएगा या कोई OPD में तरीके से दिखा लेगा। नॉट एट ऑल। मैं यहाँ का वार्ड काउंसलर हूँ, कितनी बार मैं वहाँ गया, कुछ सुनने वाला ही नहीं है। एक तो अभी मतलब पिछले 2 साल से 3 साल से उसका ये हाल हो गया कि चल नहीं पा रहा है आदमी। इमरजेंसी में कोई मरीज जाएगा तो रास्ते में ही मर जाएगा। और हुआ है, कितना केस हुआ है, मगर कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के साथ आज ये बैठक की जा रही है। बतौर नीतीश की अगर यहाँ पर बात की जाए, NDA की अगर बात की जाए, तो उन पर ये आरोप ज़रूर लगते रहे हैं कि वो लोग जाति के और धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन मुस्लिमों की अगर बात की जाए तो लगभग बताते हैं 17% जो है यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स, और उनमें से सीमांचल की आप बात कर ले, दरभंगा और अररिया, किशनगंज,
ये जो वोटर इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है सरकार के लिए। तो क्या लगता है इस बार इन लोगों के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि इस बार AIMIM भी यहाँ पर मैदान में उतर रही है अलग। राहुल जी का एक ही नारा है, सद्भावना। वोट चोर गद्दी छोड़। हमको बराबरी सद्भावना चाहिए। हम किसी को एक्साइट करके हम वोट नहीं लेना चाहते, है ना। हमको सद्भावना चाहिए। हम सबसे सबका काम करेंगे, सबसे वोट लेंगे, बस। अच्छा, वोट चोरी की भी आपने एक बात बताई कि आखिर आपसे ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कल वोटर लिस्ट निकल कर सामने आई है और इसमें ये दावा किया गया है कि लगभग बताया गया था कि 22 लाख जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी थी, 36 लाख लोग उन्हें घर पर नहीं मिले, 7 लाख लोग जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं। SIR जो है पूरी तरह असफल हो गया इनका। अच्छा, पूरी तरह से, तो ये पूरा असफल मान पूरी तरह 100% असफल हो गया। तो आपको अगर कोई मैसेज देना हो, साफ तौर पर हम बात करें अगर अल्पसंख्यक लोगों को या फिर मुस्लिम वोटर्स के लिए, तो इस बार वो किन चीज़ों का अगर मताधिकार का इस्तेमाल करें उससे पहले किन चीज़ों का खासतौर पर वो ध्यान सद्भावना की बात करे, वो भी महागठबंधन कर रही है। आप सिर्फ और सिर्फ उसको चुनिए, धर्म पर ना बटे, नहीं जाइए धर्म पे। सद्भावना की जो बात कर रहे हैं वो विकास करेंगे, क्योंकि उनको धर्म से मतलब नहीं है। उनको सद्भावना करके राज्य से, देश से मतलब है। सुना आपने, ये थे हमारे साथ अशफाक अहमद जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि आखिरकार जो बिहार का मुस्लिम वोटर है वो क्या सोचता है और बतौर 20 साल से नीतीश कुमार ने यहाँ पर काम किया है तो वो काम की ज़मीनी हकीकत आखिरकार क्या है। इसी प्रकार की तमाम आप अपडेट्स के लिए बने रहिए द हिंदी टॉप पर।